अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चिड़िया रिएक्शन एंड व्लॉग। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आपकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी बड़ी ही फेमस इन्फ्लुएंसर है, बड़े ही फेमस इन्फ्लुएंसर है वो ही जिनको वो कहते हैं ना, चोरों को पड़ गए मोर। तो ये ऐसे चोर हैं कि इनको मोर पड़ने ही थे, और आजकल ये अपने मुंह से भी इस चीज़ का इकरार कर रहे हैं। मैं कर रही हूँ बात बाबा फूड RRC की। आपको पता ही है रिसेंटली इनके साथ जो धोखा हुआ है, जो बिल्डर इनके पैसे लेके चला गया, कहते हैं बता रहे हैं जी 1 करोड़ 7 लाख रुपया। तो 1 करोड़ 7 लाख, सबसे पहले तो हैरत की बात ये है कि एक कनाल का घर, और उसका जी बिल्डर को इन्होंने फुल अमाउंट दी 1 करोड़ 7 लाख। मुझे बताएं कि एक कनाल का घर 1 करोड़ 7 लाख में कैसे बन सकता है ना। ये ही हो गई ना बात कि लालच में आके, क्योंकि 1 करोड़ 7 लाख का घर इस वक्त जो बन रहे हैं वो 3 मरले के घर की कीमत है। 3 मरले का घर इतने में बन रहा है। तो ये लोग कह रहे हैं कि कहते हैं ना, लालच, वही लालची कुत्ते वाली बात आ जाती है कि वो आपने वो स्टोरी बचपन में हर एक ने पढ़ी होगी, अब मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बाबा जी को भी समझ लें कि ऐसा ही हिसाब हुआ कि इन्होंने देखा एक सस्ता मीन्स के बिल्डर जो था उसके हाथ में इन्होंने अमाउंट पकड़ाई बकौल इनके 1 करोड़ 7 लाख रुपया, जिसका रोना धोना इतना हो रहा है, इतना हो रहा है कि वो बीमार बीवी के सराहने बैठ के भी आंसुओं के साथ बाप बेटे रो रहे हैं कि देखें, वो इनको अपना नहीं याद आता कि वो जो इन्होंने अपने, ये रामेश की मैं बात कर रही हूँ, अपने चचा के साथ इसके बाप ने जो फ्रॉड किया था वो भी कुछ इतनी ही अमाउंट बनती थी ना। तो देखिए अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो वो बंदा आके, उसका नाम था मीन्स के पता नहीं नाम का तो नहीं मुझे याद, तो ये था चैनल का नाम था लाहौरी फूड के नाम से ना। तो जिनकी 4 भतीजियाँ हैं, इस बाबा जी की 4 भतीजियाँ हैं, गरीब भी हैं। अभी मेरे हमें कुछ मंथ पहले 300 रुपये की खातिर वो दवाई के लिए ना, वो बच्ची छोटी वाली, उनकी सबसे छोटी वाली बच्ची चंद साल की है, मेरा हमें 5 साल की है, 6 साल की है ना। तो उस दवाई के लिए वो बैठे कितने रो रहे थे, फिर किसी ने उनकी हेल्प की, वो अमाउंट 300 रुपया उनको दी, बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए, कुछ मेडिसिन वगैरह ला के दी। ये वैसे तो बड़े दयालु बनते हैं, आपने देखा ही है बकौल इनके जी, हम लंगर खिलाते हैं, हम गरीबों का भी ध्यान रखते हैं, हम लंगर तकसीम करते हैं। कुछ ऐसा ही इन्होंने डोनेशन का भी बनाया हुआ है कि हमें डोनेट करें तो हम आगे गरीबों को तकसीम करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं तकसीम करते हैं। देखिए सबसे पहले होता है अपना घर, अपने रिश्तेदार, अपने हमसाए, अपने इर्द गिर्द रहने वाले, अपने मिलने जुलने वाले, सबसे पहले इनका हिसाब अल्लाह ताला ने आपसे लेना है। पूरी इसके पाकिस्तान का या पूरी दुनिया का हिसाब अल्लाह ताला ने तकसीम, रिज़्क़ तकसीम करने वाला देने वाला सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, उसी के अख्तियार में है सब कुछ ना। मगर जहाँ बात आ जाती है रिश्तेदारी की, कि अगर एक भाई इतना आगे बढ़ जाए और दूसरा भाई इतना मिस के पीछे रहे, जो एक 2 टाइम का खाना भी मिस के अफोर्ड ना कर सके, तो जिसके साथ तुमने ज़्यादती भी की हो, आखिर कुछ वजह थी ना कि आके वो प्रूफ के साथ इतनी वीडियो बनाता रहे। ये बाबा फूड का भाई रिजवान नाम है मेरा ख्याल में, शायद रिजवान ही है नाम उनका ना। तो अब तो मेरे ख्याल में वो बेचारे ने अपना चैनल भी शायद छोड़ दिया, क्योंकि चैनल इतना ग्रो हुआ ही नहीं है। हाँ ग्रो होता ना, ये आलतू फालतू लोगों को जाके शॉर्ट आउट क्या देते हैं अपने लालच, शॉर्ट आउट। तो मैं कहती हूँ ये पल्ले से नमक की चुटकी ना दे ये बाबा। तो बाबा हो गया, ये इसकी बाबे की जो 2 औलादे हैं, अली हो गया या बेटा रामेश हो गया, तो पल्ले से तो ये एक चुटकी भी ना दें। हाँ जो लोगों से तुम लेते हो ना डोनेशन गरीबों के नाम पे, तो वो उसी में से खुद भी खाते हो, लगाते भी हो ना अपनी जान। मगर अल्लाह ने जो निकालना था वो निकाल लिया ना। अगर वो भाई आपका झूठा होता तो आप आके एक आध कोई बयान तो देते कि नहीं ये भाई झूठ बोल रहा है, मैंने इसका कोई पैसा नहीं देना था, या मेरा लेन देन इससे नहीं हुआ, ये झूठ बोल है। उसने बड़ा ही पिटा, बड़ा ही वो भाई रोया रिजवान, और सबूतों के साथ आके उसने सारी वॉइस भी चलाई कि बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा की यही आवाज़ थी। तो मगर इस रामेश ने उसको तड़ियाँ भी कराई, गुंडागर्दी भी, यानी जिस हद तक जा सकता था ना रामेश गया। यानी वो पैसा नहीं देना था, उससे मुकर जाना था, मुकर गया। फिर बताओ कि वो पैसा निकलना था कि नहीं निकलना था ना। अल्लाह ताला मीन्स के ये काम सारे अल्लाह ताला के इख्तियार में। अगर आपके साथ आज धोखा हुआ है 1 करोड़ 7 लाख, आपके लिए तो कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। बाबा तो खुद आके कहता है कि मैं 1 मिनट दे 4 लाख रुपया लेना ना, प्रमोशन दे, तो 1 मिनट दे 4 लाख रुपया, मैं बड़ा उच्चा, तो मैं उत्थे रहना जिथे लोग सोचते ने ना, जिथे लोग, मैं उत्थों स्टार्ट किया जिथे लोग सोचते हैं, यानी DHA साइड की तरफ। पता नहीं रेंट पे रह रहा था, अभी क्यों छोड़ा है वो तो बकौल इसके कि बाबा कहते हमारी अपना घर है। हाँ गाड़ियाँ इसने ली हैं, गाड़ियाँ इसके 3 4 5 शायद ली हैं, इसलिए कि वो रेंट पे लगाई। रेंट पे मीन्स के वो एक किस्म का टैक्सी बनाई हुई है, एयरपोर्ट साइड की तरफ जो टैक्सियाँ लगती हैं ना, जो प्राइवेट गाड़ियाँ लगती हैं, ये इस तरह का इसने आगे बिजनेस किया है। इसमें भी काफ़ी अर्निंग है, क्योंकि पैसे से बाबा पैसा कमा रहा
है। प्लस आज से 3-4 साल पहले जो हमारे मुल्क में फ्लड आया था, तो उसकी डोनेशन के लिए इन बाप बेटों ने दिन रात एक किया हुआ था, ये लोडर भर भर के लेके जा रहे हैं जी, सलाम ज़दगान की मदद कर रहे हैं। वही आपको पता ही है हमारे मुल्क का हिसाब क्या होता है ना, कि अगर किसी ने लाइक अगर 100 रुपया भेजा ना, तो उसमें से हमने 10-15 रुपये ही लगाने हैं, डिज़र्व कर दो, और उसको बिना वीडियो बना बना के पिक्चर्स बना बना के शेयर करना है और अपनी बल्ले बल्ले वाह वाह करनी है। बाकी हमने सारे पैसे अपने पॉकेट में करने हैं, डालने हैं। तो इसीलिए DHA में रेंट पे ही डेफिनेट रेट आता है, क्योंकि अभी फिर मूव किया और अभी भी बता रहा है कि मैं रेंट पे चला गया हूँ दूसरे घर, वो भी जी कनाल का है ना। तो लोग तो सोचते हैं वाकई कि DHA कनाल के घर में रहना, और वो भी बाबा जी और बाबा जी के जो झूठे बेटे हैं, तो ये तो बड़ी बात है वाकई। ये तो फनकारियाँ किसी किसी को आती है ना। हाँ, जहाँ तालीम ना हो, जहाँ हम इसके शौर ना हो, जहाँ दीन का ना पता हो, जहाँ अल्लाह ने जो हुक्म दिए हैं अपनों के लिए, गरीबों के लिए, हमसायों के लिए, वो जो शख्स बंदा ना जानता हो और वो झूठ कर कर के इतना कमा चुका हो कि उसको इन चीज़ों के इसके राइट का पता ही नहीं है, तो यही वजह है कि नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार कहना नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो निकलवाना, वो कहते हैं ना कि किसी का ना हक अगर इसके पैसा मारो, या जो भी था इसके भाई का मसले मसाइल, पैसे का ही वो बात करता था, और इतने ही 1 करोड़ समथिंग की बात करता था। तो वो 1 करोड़ समथिंग अगर अभी बाबा का निकला है, या ठेकेदार ने इनके साथ धोखा किया है, या काम उस तरह का गलत किया है जिसकी वजह से काम रुक गया है, क्योंकि इन्होंने तो वीडियो भी बनानी होती थी, कंटेंट भी उस मुकाम पे बनता रहता जब तक कि वो पाए तकमील तक ना पहुंचता। तो इससे जाहिर नहीं होता कि अल्लाह के कामों के आगे कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। आप लाख में इसके, एक तो यशोदापन इतना करते हैं, एक तो दिखलावा इतना करते हैं, क्या ये इसका भाई अली हो गया, क्या ये रामश हो गया, क्या बाबा हो गया। इनको शौर नाम की चीज़ नहीं है, इनको दीन इस्लाम नाम का किसी चीज़ का पता नहीं है, इनको ह्यूमन राइट्स का कुछ पता नहीं है। ह्यूमन राइट्स का नहीं पता तो भाई के राइट्स का इसको क्या पता है। लोगों के इसके जो गरीबों के राइट्स हैं, जिनके नाम पे ये लेते हैं, चंदा लेते हैं, ये सैलाब के दिनों में इन्होंने जो भी काम किया है, एकदम से जो पैसा आया वो सैलाब के दिनों में आया है ना। तो आए ना बाबा सामने आके ना बताएं ना, वो 1 मिनट का 4 लाख रुपया लेने वाला बाबा, सबसे बड़ा यूट्यूबर और सबसे महंगा, बताता है कि मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूँ, मैं सबसे महंगा यूट्यूबर हूँ। तो वाकई ये सबसे महंगा यूट्यूबर है, क्योंकि 1 मिनट का 4 लाख रुपया चार्ज करता है। तो किस तरह गुर्बत को मिटाया है। ये स्पीच भी इसने कुछ अर्सा पहले की थी कि मैंने गुर्बत को कैसे क्या क्या मेहनत की, क्या फुटपाथ पे तुम चैनी तोड़ा लेके बैठे कि तुमने मेहनत की। हाँ, झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, भाई के साथ भी किया है, लोगों के साथ भी किया है। सलाब ज़दगान की जो अमाउंट है वो भी मीन्स के हड़प किया है। तो वो तो अल्लाह के हुक्म से जिस तरफ निकलनी थी निकल गई। वो चाहे बीमारी की सूरत में, नाउज़ुबिल्लाह आपकी बीवी को जो पता नहीं है भी है कि नहीं है, क्योंकि वो जो ठेकेदार है वो कहता है कि नहीं है ना। माँ जी तो 4-4 घंटे इधर आके, जहाँ यानी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो उधर आके बैठी, क्योंकि ये क्या कहते हैं कैंसर पेशेंट और 4 स्टेज का मिसके जिसको कैंसर हो, तो वो बेचारी बंदी या बंदा कोई जाके इस तरह गर्म ठंड में जाके बैठ के उधर 4-4 घंटे गुजार सकता है। तो ठेकेदार भी किसी हद तक मिसके ठीक ही कह रहा है। ये तो अल्लाह के मामला है। बाकी दूसरा आप लोग बताएं ना, जो जो अपने घरों के मालिक हैं, जिन्होंने बनवाए हैं घर, अगर 1-1 कनाल के घर बनाए हैं, तो वो क्या 1-2 करोड़ या 1.5 करोड़, क्या इतनी अमाउंट में घर बने हैं? 1 करोड़ 7 लाख में मेरा एक्सपीरियंस है, और ये है भी है मौजूदा जो रेट जा रहा है, वो सिर्फ 3 मरले का घर बनता है। बाकी के काफ़ी काम ऐसे रह जाते हैं जो बीच में रह के करवाने पड़ते हैं ना, अपने मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता। मगर एकदम से जो 5-6 माह में वो भी घर ना 3 मरले का जो बनता है, वो भी 5-6 माह में जाके बनता है, और उस पर इतना लगता है, यानी 1 करोड़ से ऊपर लगता है। तो ये 1 कनाल का घर कैसे 1 करोड़ 7 लाख में ठेका आपने दिया ना? ये जो जादूगरी है ना, ये हमें भी बताएं, क्योंकि ऐसा तो फिर हर कोई अफोर्ड कर सकता है कनाल का घर। ठीक है, प्लाट की कीमत अलग से होती है, मगर ऊपर कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इतनी मिसके, ये तो मुफ्त वाला काम था जो अगर आप करवा रहे थे 1 करोड़ 7, और अब वो भी मिसके काम रुक गया है। ज़ाहिर उसने काम ही ठेकेदार ने गलत किया है। तो वो कहते हैं ना सस्ता रोवे बार बार ते महंगा रोवे एको बार ना। तो बाबा जी ने किया जी सस्ता काम ना, तो बाबा जी दे बड़ी लॉटरी निकल आई होनी है कि जो उन्होंने ये ठेकेदार मिले होना है। ये तो आप वारी सदके होंगे होने ने कि चलो जी 1 करोड़ 7 लाख साढ़ा 1 कनाल का घर बन जाएगा, मगर ये पॉसिबल ही नहीं है। या शायद इन लोगों को शौर नहीं है, बकौल इनके कि हम तो शुरू से ही ऐसे थे। मगर शुरू से ये कैसे थे आपने भी देखा होगा। इनका बाबा का जो ससुराल है वो भी देख लेना, झुग्गियों में रहने वाली इसकी सास और ससुर। अभी पीछे कुछ माह पहले ही इन्होंने अपनी सास और ससुर को दिखाया था। और इस भाई की ये देखें, जवान तो नहीं है बेचारी, एक बच्ची जवान है। हाँ, अगर बाबे में ज़रा सी भी इंसानियत है ना, इंसानियत नाम की चीज़, तो किन्जा के मुकाबले में इसकी भतीजी लाख दर्जे प्यारी है। मीन्स के पढ़ भी रही है, आई थिंक वो 2nd ईयर में होगी इनकी भतीजी ना।
تو کیا علی کے ساتھ وہ سوٹ نہیں کرے گی؟ حالانکہ ان بچوں کے ساتھ، بچے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہماری نظر میں تو بچے ہیں، مگر بیسکلی انہوں نے جو حلیے بنائے ہوئے ہیں نا، تو یاد ہوتے ہیں نا کہ داڑیاں کیا لوگوں نے رکھی نہیں ہیں. بابا کی بھی ایک ہی شکل، بابا کے رامش کی بھی ایک شکل، بابا کے علی کی بھی ایک ہی شکل، یعنی جتنے بال اوپر سر پہ ہیں اس سے ڈبل داڑھ بنایا ہوا ہے انہوں نے نا. کیا داڑھ کا، وہ داڑھی جو ہوتی ہے، نعوذ باللہ ہم اس کو نہیں، مگر انہوں نے کوئی اسلامی داڑھی نہیں رکھی ہوئی جس کو ہم کہیں کہ بھی ہاں یہ دین اور اسلام کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے داڑھی. انہوں نے تو داڑھ ایسے رکھے ہوئے ہیں، اللہ نہ کرے جس کو عمر قید کی سزا ہو جاتی ہے نا، تو وہ بیچارے اندر جیلوں میں بیٹھے ہوئے نا، ان کی داڑیاں ایسے بڑی ہوئی ہوتی ہیں نا بے تکی، جن کا انہوں نے کوئی خط نہیں بنانا ہوتا، کچھ نہیں کرنا ہوتا. ظاہر ہے اللہ نہ کرے تو بس استغفار کسی کے ساتھ ایسا ہو، مگر ان لوگوں کا ایک اور ہی ذہن ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے کس سے ملنا ہے، یا ہمیں کس نے دیکھنا ہے، یا جتنے بدنام ہو چکے ہیں اب داڑھی بنا کے یا اس کے خط وغیرہ بنا کے ہم نے کس کو دکھانا ہے. تو ان کو دیکھیں نا کہ سب تینوں ایسے نہیں لگتے کہ جیسے ابھی جیل سے چھوٹ کے آئے ہیں، عمر قید کی سزا سے رہائی ملی ہے، تو داڑھی شاڑی بنانے کا ان کو ٹائم ہی نہیں ملا. تو نہ ان کا کبھی نہ کنزا کہاں کی پڑھی لکھی ہے بقول ان کے کہ یہ ڈاکٹری کر رہی ہے یا کر چکی ہے، تو پڑھائی نام کی تو چیز بھی نہیں نظر آتی، تعلیم نام کی دور دور تک چیز نہیں نظر آتی. ہاں یہ بڑھ چڑھ کے انہوں نے مریم کی شادی میں جو کیا، پارٹیسپیٹ کیا ہوئے اپنی طرف سے، یہ رجب بٹ بن کے گئے، بڑے بڑے بیگ 3-3 لاکھ روپے لے کے ویلوں کے لیے، اور ویلیں کتنی کرائیں؟ میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 2000 کی انہوں نے بیلیں کروائیں اس پہ، اور اس کو دیا کیا مریم کی شادی پہ، یعنی 3-4 دن کھانا ٹھوس کے آتی رہی پوری فیملی. ان کی صحتوں سے ہی لگا لو کہ ایک بندہ 4 بندوں کی خوراک تو کھاتا ہے نا، تو اتنا کھا کے تو دے کے کیا اسلامی آئے 10,000 روپیہ نا. 10,000 یقین کریں کہ اس وقت کسی کو دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، یار ہم 4 دن اس کے گھر جاتے رہے ہیں ود فیملی، اور اتنے بڑے بڑے پیٹوں والے اور اتنا بڑا کھانے والے، یا تو نا چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو میاں بیوی ہو تو بھی، مگر پھر بھی 10,000 تو اس ٹائم میں کوئی. اور یہ اتنا بڑا یوٹیوبر 1 منٹ کا 4 لاکھ لینے والا، پروموشن کرنے والا بابا، اور دے کے کیا ہے 10,000 روپیہ لے کے. وہ ایک قسم کا رجب بٹ بننا تھا، دکھانا تھا بیگ بھر کے. علی شوخیاں تو اتنی دکھاتے ہیں اور شو بازی اتنی ہی کرتے ہیں، تو وہ اس کے نظر ہی آتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے ذہن میں دوسرے لوگ اور خاص کر اپنے بھائی کا اس کے احساس ڈالے. جب تک ان کے اندر احساس اور ندامت نہیں پیدا ہوگی، ان کے نقصان ہوتے رہیں گے. یہ کماتے رہیں جتنا مرضی، جھوٹ سچ لوٹ جو مرضی کر لیں، مگر ان لوگوں کا بن کچھ نہیں سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا نہیں کیے، یا اپنوں کے جو حقوق ہیں وہ مارے ہیں. وہ چاہے سلاب زدگان ہو جائے یا اس کا بھائی ہو جائے نا، ایک ہی بات ہے، کیونکہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو اس حساب سے ان کا بنتا تھا اپنے بھائی کو سپورٹ کرنا. ایون کہ یہ اس کی ویڈیو، جب وہ ویڈیو بناتا تھا رضوان، اس کی ویڈیو میں ہی چلے جاتے، مل جل کے ان کو اپنے گھر بلا لیتے، یا یہ ان کے گھر چلے جاتے، ایک قسم کا شاؤٹ آؤٹ دے لیتے، ایک قسم کا ان کو متعارف کرا دیتے کہ ہاں یہ میرا بھائی ہے. تو چاہے تم اس کی اماؤنٹ نہیں دی، نہ دیتے، مگر اس کو سپورٹ کرتے، تو آج وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا. 4 بچیوں کا باپ ہے تمہارا بھائی، جس کا تم نے خیال نہیں کیا، جس کا تم نے حق مارا ہے. تو یہ تو اللہ جانتا ہے، تم جانتے ہو، اور آپ کی اولاد جانتی ہے. باقی جی میرا انالیسز آج کا یہی تھا. تو باقی نئے ٹاپک پہ بعد میں بات کریں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.